हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर बीएनएसएस का, विच इज चैप्टर नंबर 34। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आज हम लोग 4 सेक्शन सीखेंगे इसके। क्या है चैप्टर का नाम? एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस। एग्जीक्यूशन का तो मतलब आप लोगों को पता है, निष्पादन करना। सस्पेंशन का मतलब होता है सस्पेंड कर देना। और रेमिशन का क्या मतलब होता है? सेंटेंस को रिड्यूस करना, यानी कम करना। और कम्यूटेशन मीन्स सब्सटीट्यूशन, यानी कि बहुत ज़्यादा मान लीजिए सीवियर सेंटेंस मिली है तो उसको लेस सीवियर कर देना। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे डेथ सेंटेंसेस के बारे में। इनका क्या प्रोसीजर होता है। सेक्शन नंबर 453 में सबसे पहले ये बताया है, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 409। जो सेक्शन 409 के अंदर जो ऑर्डर पास किया है उसका निष्पादन किस तरीके से होगा। ये सेशन जज वाला मामला है, वो ध्यान रखना, मतलब सेशन कोर्ट वाला मामला। व्हेन इन अ केस सबमिटेड टू द हाई कोर्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, जब कोई केस सबमिट किया गया है हाई कोर्ट के पास डेथ सेंटेंस की कंफर्मेशन के लिए, द कोर्ट ऑफ सेशन रिसीव्स द ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन और अदर ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट देयर ऑन, इट शैल कॉज ऑर्डर टू बी कैरिड इनटू इफेक्ट बाय इशूइंग अ वारंट। किस तरीके से इफेक्ट में लाएंगे हम इसे? वारंट इशू करेंगे या फिर और कोई अनदर स्टेप्स लेंगे जो भी नेसेसरी होंगे। तो सिंपल सी बात यहाँ पर 453 में करी गई है। 454 क्या कह रहा है? एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय हाई कोर्ट। When a death sentence of death is passed by the high court in appeal or in revision, appeal या revision में जब मान लीजिए डेथ सेंटेंस पास करी गई है, the court of session shall, कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगा जब उन्हें ऑर्डर आया ये हाई कोर्ट का, कॉज द सेंटेंस टू बी कैरीड इनटू इफेक्ट। कैसे हम इफेक्ट में लाएंगे उस सेंटेंस को, उस डेथ सेंटेंस को? एक वारंट इशू करके। ठीक है, अब हम आते हैं 455 पर। इंपॉर्टेंट है 456 भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में बात करी गई है। ठीक, पहले हम लोग देखते हैं 455। 455 कह रहा है, पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ इन केस ऑफ अपील टू सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने कहा कि जब मान लीजिए डेथ सेंटेंस पास करी गई और वो बंदा जिसके अगेंस्ट डेथ सेंटेंस पास करी गई थी वो चला गया हमारा सुप्रीम कोर्ट, तब क्या होगा? तो मान लीजिए कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट चला गया है तो सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा, कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये तो अगर आप लीगली भी ना सोचो, लॉजिकली सोचो तो क्या कहेंगे, उसे रोक ही दिया जाएगा ना। तो उसे कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा जब तक कि फर्दर ऑर्डर नहीं आ जाते हैं हमारे एपेक्स कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, अब आओ बात करते हैं सबसेक्शन 1। 455 का सबसेक्शन 1 ये कह रहा है कि वेयर अ पर्सन इज सेंटेंस्ड टू अ डेथ बाय हाई कोर्ट, डेथ सेंटेंस मिला हाई कोर्ट की तरह, एंड एन अपील फ्रॉम इट्स जजमेंट लाइज टू सुप्रीम कोर्ट। और ऐसा मामला है जहां पर अपील लाया करती है सुप्रीम कोर्ट के पास, अंडर सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 134। अपीलाट जुरिसडिक्शन है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, द हाई कोर्ट शैल ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस टू बी पोस्टपोन। उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा। सस्पेंड आई थिंक मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया जाएगा। अंटिल द पीरियड अलाउड, कब तक पोस्टपोन किया जाएगा? अंटिल द पीरियड अलाउड फॉर प्रिफरिंग एन अपील सच अपील हैज एक्सपायर। मान लीजिए कि 90 दिन था अपील करने के लिए, 90 दिन या तो एक्सपायर कर गए हों या फिर जब अपील चली गई है तो जब तक कि वो अपील डिस्पोज ऑफ ना हो जाए, जब तक कि उसके में मतलब फैसला ना सुना दिया जाए तब तक। ठीक है, Subsection 2 says, where a sentence of death is passed or confirmed by the High Court and the person sentenced makes an application to the High Court for the grant of a certificate under Article 132 or under subclause C of Clause 1 of Article 134 of the Constitution, the High Court shall order the execution। भाई मान लीजिए कि उसने एप्लीकेशन लगा दी कि हमें सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है, तो भाई तब तक के लिए उसको पोस्टपोन करा जाएगा। और इफ सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड ऑन सच एप्लीकेशन, और या फिर अगर सर्टिफिकेट को, देखो एक सेकंड पहले तो यहाँ पर समझो, द हाई कोर्ट शैल ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस टू बी पोस्टपोन्ड। उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा तब तक कि अंटिल सच एप्लीकेशन, जब तक कि वो एप्लीकेशन को हाई कोर्ट खुद डिस्पोज ऑफ ना कर दे। और अगर मान लीजिए कि सर्टिफिकेट ग्रांट किया गया उस एप्लीकेशन के ऊपर, तो जब तक की जो अपील का टाइम है, जब तक कि वो एक्सपायर ना हो जाए। कहाँ पे अपील का? सुप्रीम कोर्ट के पास जितना अपील का टाइम है, मान लीजिए 90 दिन का टाइम, तो या तो 90 दिन का टाइम निकल जाए, ठीक है, तो जो है आप फर्दर एग्जीक्यूट कर सकते हो। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? वेयर अ सेंटेंस ऑफ डेथ इज पास्ड और कन्फर्म्ड बाय द हाई कोर्ट, जब सेंटेंस डेथ की पास करी गई है हाई कोर्ट के द्वारा, उसको कंफर्म भी कर दिया या फिर उसको कंफर्म किया गया है, एंड द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड, और हाई कोर्ट सेटिस्फाइड है दैट द पर्सन सेंटेंस्ड इंटेंड्स टू, उसका ऐसा इंटेंशन है कि वो पेटिशन प्रेजेंट करे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, फॉर द ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव, ताकि उसको SLP मिल सके।
अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द हाई कोर्ट शैल ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस टू बी पोस्टपोन। मतलब यहाँ पर इस सेक्शन में क्या बताएगा कि कौन कौन से मामले में हाई कोर्ट जो है पोस्टपोन कर सकती है डेथ सेंटेंस को। तो ऊपर क्या बताया, अगर आप अपील जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के पास 134 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 134, तो आप जो है उसको पोस्टपोन कर दो। नीचे क्या बताया, सर्टिफिकेट का मामला सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 3 में क्या बताया, मान लीजिए एसएलपी अगर वो लगाना चाहता है तो एसएलपी आर्टिकल 136 के तहत लगा सकता है। द हाई कोर्ट शैल ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस टू बी पोस्टपोन फॉर सच पीरियड जितना वो कंसिडर सफिशिएंट करते हैं कि उसको टाइम देना चाहिए पिटीशन को प्रेजेंट करने के लिए। फिर सेक्शन नंबर 456 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ ऑन प्रेग्नेंट वुमेन। कम्यूटेशन का क्या मतलब है कि ज़्यादा जो सीवियर थी उसको कम सीवियर कर दिया गया, मतलब उसको लेस सीवियर कर दिया गया। सो इफ वुमेन और इफ वुमेन सेंटेंस टू डेथ, मतलब जिसको ऐसे डेथ सेंटेंस दी जा रही है उसको अगर ये है कि वो प्रेग्नेंट है तो द हाई कोर्ट शैल कम्यूट द सेंटेंस, उसको लेस सीवियर कर दे, यानी कि डेथ से सीधा लाइफ इम्प्रिजनमेंट पर ले आए। ठीक है, सो आई रियली होप आप लोग को ये चारों सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी लिखने को भी आ जाते हैं, प्री में भी पूछ ले जाते हैं। खास करके ये वाला सेक्शन तो प्री में बहुत ज़्यादा फेमस है, पूछ लिया जाता है कहाँ पर दे रखा है प्रेग्नेंट वुमेन का कम्यूटेशन। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।